चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत के जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन शुक्रवार की रात करीब 9:20 पर भारत लौट आए। अटारी बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और बीएसएफ ने पायलट को रिसीव किया। अटारी वाघा बॉर्डर से विंग कमांडर अभिनंदन को शुक्रवार की रात ही अमृतसर से दिल्ली लाया गया, जहां वायुसेना के स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट होगा। पालाम एयरपोर्ट से अभिनंदन को दिल्ली के आर अस्पताल ले जाया गया। आज यहीं पर अभिनंदन को डीब्रीफिंग से गुजरना होगा, जिसमें सेना और गुप्तचर एजेंसियों के अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी शारीरिक जांच की जाएगी। अभिनंदन को वापस भेजने के दौरान भी पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा। पहले पाकिस्तान ने कहा दोपहर 12 बजे उसे भारत को सौंप दिया जाएगा, लेकिन 9 घंटे लग गए उसे अभिनंदन को भारत भेजने में। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक अभिनंदन को भारत भेजने में इसलिए देरी हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वीडियो शूट करने के लिए मजबूर किया था, जिसमें पाकिस्तान की तारीफ करने का दबाव बनाया गया। अभिनंदन की वतन वापसी के बाद एयर वाइस मार्शल RG कपूर ने कहा कि वायुसेना के पायलट अभिनंदन को अभी हमें सौंपा गया है, वो उन्हें वापस पाकर खुश हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत माता की जय के नारे के साथ अभिनंदन का स्वागत किया गया। अभिनंदन ने भी वतन वापसी पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने देश लौटने पर खुश हूं। अभिनंदन के लौटने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, घर लौटने पर आपका स्वागत है। देश को आपके अदम्य साहस पर गर्व है। हमारी सशस्त्र सेनाएं 130 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वंदे मातरम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय विंग कमांडर अभिनंदन, पूरे देश को आपके साहस और पराक्रम पर गर्व है। भारत आपके लिए खुश है। आप देश और भारतीय वायुसेना में अद्वितीय जुनून और समर्पण के साथ सेवा जारी रखें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन, आपकी गरिमा, शौर्य और वीरता ने हम सभी को गौरवान्वित किया। आपका स्वागत है और बहुत प्यार। विंग कमांडर की वापसी को लेकर अटारी बॉर्डर पर गजब का जोश देखने को मिला। हालांकि शुक्रवार को बीटिंग रिट्रीट परेड कैंसिल कर दी गई थी, फिर भी अटारी बॉर्डर से कुछ दूर सैकड़ों लोग देर रात तक मौजूद रहे। अटारी वाघा बॉर्डर के साथ साथ पूरे देश में अभिनंदन की वापसी पर लोगों ने जश्न मनाया और भारत माता की जय के नारे के साथ अभिनंदन के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। राज्य के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट अभिनंदन की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है और उनकी वीर गाथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी। कोटा में अभिनंदन के भारत आने पर खुशियां मनाई गई। बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन के पाकिस्तान से भारत लौटने पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। विंग कमांडर अभिनंदन के भारत पहुंचने पर पूरे श्रीगंगानगर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला मुख्यालय के साथ साथ छोटे गांवों में भी ग्रामीण आतिशबाजी चलाकर खुशी मना रहे हैं। अलवर वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के वतन वापसी पर जिले के रिटायर्ड आर्मी और वायुसेना के लोगों की ओर से जश्न मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा भारत पाकिस्तान के बीच हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं और दोनों पक्षों से तनाव को और बढ़ाने से बचने का आग्रह किया है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन को लेकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जबरदस्त दबाव का सामना कर रहे पाकिस्तान की पैंतरेबाजी जारी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर भारत से सबूत की मांग की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बहुत बीमार है। वो इस हद तक बीमार है कि अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित उलगुलान परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला झारखंड दौरा है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते लोकसभा चुनाव 2019 आगे बढ़ाने की संभावना को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को लेकर चल रही कांग्रेस अब बीजेपी के गाय के प्रमुख मुद्दे को हथियाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए आज सरकारी स्तर पर गोरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है। आज सीतापुर के JECC में गोरक्षा सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश की गौशालाओं के प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत इस गोरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी सम्मेलन में शामिल होंगे। वडोदरा के चुनावी महासमर में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी आज पूरे प्रदेश में बाइक रैली निकालने जा रही है।
बाइक रैली को लेकर बीजेपी ने आगे की रणनीति भी बनाई है, जिसके तहत पूरे लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बाइक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौड़ती रहेगी और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती रहेगी। गहलोत सरकार ने कहा है कि गुर्जरों के 5% आरक्षण के मुद्दे पर वो पूरी मजबूती के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इस बीच आरक्षण को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर आरक्षण मोर्चा की बैठक में कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। 5% गुर्जर आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद राज्य सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच सचिवालय में हुई पहली बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक में गुर्जरों पर 13 साल में दर्ज हुए मुकदमों और आरक्षण गारंटी देने पर मंथन हुआ। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर से बरी हुए फिल्म अभिनेता सैफ अली, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की परेशानी बढ़ सकती है। सरकार की ओर से आरोपियों के बरी होने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि सरकार ने इस मामले में फैसला आने के बाद अपील करने की तय मियाद के बाद अपील पेश की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सेक्शन 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार की अपील पर आगामी सुनवाई के लिए 1 सप्ताह का समय मुकर्रर किया है। चित्तौड़गढ़ शहर के चंदेरिया स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 2 सालों से चल रहे प्रयास के कारण चिकित्सालय की मंजूरी के बाद सांसद सीपी जोशी ने शिलान्यास किया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे पर हैं। वहीं दूसरे दिन शहीद सैनिक जीतराम के निवास पर पहुंचे और शहीद जीतराम को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। सांसद ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्या सुनने के बाद लोगों को समाधान का विश्वास दिलाया। चूरू के तारानगर में सांसद राहुल कसवा ने कस्बे में करवाए गए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करौली में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। इस दौरान 2 ट्रैक्टर चालक अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जबकि 2 चालक गिरफ्तार कर लिए गए। जयपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। यहां सांगानेर पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया। तीनों हथियारों की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और मिलावटी पनीर की बड़ी खेप पकड़ी। विभाग ने 200 किलो पनीर मौके पर ही नष्ट कर दिया। जयपुर में जगतपुरा पुलिया के पास अवैध बजरी के डंपर खाली करने की सूचना पर पहुंची पुलिस से बजरी माफियाओं ने मारपीट की। डंपर में मौजूद 4 लोगों ने हमला किया और मारपीट की। डूंगरपुर में सोमकमला आंबा बांध का निर्माण करने वाली इंदौर की एक कंपनी को खर्च के 4.25 करोड़ रुपए की रकम नहीं चुकाना जल संसाधन विभाग को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर विभाग के आसपुर में बने एक्सीएन ऑफिस को कुर्क किया गया। राजधानी में एक बार फिर एसीबी के हत्थे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर और लेखाकार विवेक कुमार हत्थे चढ़ गया। अलवर एसीबी ने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक को 5,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। करौली के हिंडौन पंचायत क्षेत्र में बीती रात राजीव गांधी सेवा केंद्र में रखे कंप्यूटर लैपटॉप चोरों ने पार कर लिए। भरतपुर के भंडारा गांव में रास्ते पर दीवार बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग शुरू की गई, जिसमें आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। भरतपुर के गांव सुंदरावली के जंगलों में गोकशी के लिए जा रहे गोवंशों को पुलिस ने मुक्त करवाया, लेकिन गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए। जोधपुर में विकास अधिकारी पर किसी अज्ञात शूटर ने 3 बार गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल नहीं चली, जिसके बाद शूटर भाग गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र इलाके के मालपुर में एक महिला ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध व्यक्ति का शव जली हुई अवस्था में मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की है। बूंदी में स्पेशल पुलिस की टीम ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से 11 बाइक भी बरामद की। कोटा के ट्रकों से अवैध वसूली मामले को लेकर एसएचओ जोधाराम गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने को लेकर एसीबी कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। झुंझुनू के मलसीसर में 2 दिन पहले कुएं की गूंद में लावारिस बच्ची मिली थी। मामले में महिला और बाल विकास विभाग की महिला कर्मचारियों ने एक नाबालिग युवती और एक महिला को रडार पर लिया है। डूंगरपुर में नदी के पास शमशान पर दाह संस्कार के लिए गए लोगों पर भंवरों ने हमला कर दिया। भंवरों के हमले में करीब 24 लोग घायल हो गए। 20 फरवरी को जयपुर सेंट्रल जेल में मारे गए लश्कर-ए तैयबा के आतंकी की लाश पाकिस्तान के लिए रवाना कर दी गई। शकरुल्लाह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बाड़मेर में उत्तरलाई के नजदीक मोटरसाइकिल के कार की चपेट में आने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के सिकंदरा थाना इलाके में एक बस पलट जाने से 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से 17 घायल यात्रियों को सिकंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में तेज रफ्तार से चल रही एक ट्रक भिड़ंत के बाद टेम्पो पर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के मुगाना में देर रात एक कार में आग लगने से कार जलकर राख हो गई। कार मालिक ने सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर मुनीश जाट पर शराब के नशे में कार जलाने का आरोप लगाया। पुलवामा के शहीदों को प्रदेश के स्काउट्स एंड गाइड्स ने श्रद्धांजलि दी। अमर जवान ज्योति पर हुए कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सैनिकों के बलिदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। झुंझुनू में पुलवामा के शहीद परिवारों को सहायता के लिए सोती गांव में संचालित युवा शक्ति ग्रुप की ओर से 11,400 रुपए का चेक जिला कलेक्टर रवि जैन को सौंपा गया। एयर स्ट्राइक के बाद से ही रेलवे पुलिस की तरफ से स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर से सटे होने के चलते बीकानेर में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर रेंज के आईजी सचिन मित्तल ने बाड़मेर जिले के बॉर्डर से सटे इलाकों का दौरा किया और मौजूदा हालातों की जानकारी ली। आईजी ने सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के आसलपुर और जोबनेर में ट्रेन के ठहराव से लोगों को राहत मिली है। रेनवाल स्टेशन पर इंदौर बीकानेर का कल से ठहराव होगा। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौतों का पिछले 4 दिनों से थमा सिलसिला टूट गया है और एक ही दिन में 4 मौतें एक बार फिर स्वाइन फ्लू से हो गई। मार्च महीने के पहले दिन ही स्वाइन फ्लू से 4 मौतें दर्ज की गई हैं। अब तक प्रदेश में पिछले 2 महीने में 141 मौतें स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के अब तक 4,229 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पाली के धुंधला गांव के रणजीत सिंह राठौर ने लगातार चौथी बार लंदन की बुलाई यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। रणजीत सिंह ने पाकिस्तान के शाहिद हमीद को भारी मतों से पराजित किया। बीकानेर के कमलेश मेघवाल के परिवार ने महिला थाने में दहेज के मुकदमे में परेशान करने का आरोप लगाया। युवक अपने पिता के शव के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाई। सीकर जिला कलेक्ट्रेट पर चल रहा किसानों का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा है। यहाँ किसान प्याज की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग के साथ रशीदपुरा प्याज मंडी को चालू कराना चाहते थे। करौली में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण काम की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक टोडा भीम तहसील के साधपुरा गांव में चल रहे सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधरपुर में संभाग स्तरीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन हुआ, जहां रीको, आरएफसी, बैंक, श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। बीकानेर में जिला प्रमुख सुशीला सिंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जहां कई अधिकारियों के नहीं आने पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। अलवर में मजदूरों ने श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और शहर भर में रैली भी निकाली। जयपुर में 3 मार्च को आतंकवाद के खिलाफ भारत थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में भारत पाक संबंध और धारा 370 जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद किया जाएगा। कोटा में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिक कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा शहर में मार्च के महीने के पहले ही दिन पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पाइपलाइनें सूखी पड़ी होने की वजह से लोग रात जागकर नलों में पानी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर में दुर्घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया, जहां दुर्घटना से कैसे निपटा जाए उसका तरीका बताया गया। चूरू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक का काम तेजी से चल रहा है। खबरों के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो क्लास 1 कैटेगरी ओलंपिक स्तर का सिंथेटिक ट्रैक मार्च महीने के आखिर तक तैयार हो जाएगा। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के चल रहे ग्राम विकास अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण का समापन हुआ। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।